हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल यानी हाथी पांव। यदि आपका पैर मोटा होते होते काफ़ी मोटा हो जाए और हाथी के समान, एलिफेंट के समान मोटा हो जाए तो ये हाथी पांव कहलाता है, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल कहलाता है। हमने अपने जीवन में 66 साल पुराना फाइलेरिया ठीक किया है और उसका हमने लाइव किया है। तभी से मुझे इस बीमारी में इंटरेस्ट आता है कि जब 66 साल पुराना फाइलेरिया ठीक हो जाएगा तो किसी भी प्रकार का फाइलेरिया जरूर ठीक होगा। लेकिन उसमें भी कोई मरीज का जब फाइलेरिया हम देखते हैं तो हमारा सांस ऊपर के ऊपर टंगा जाता है और हमें जानकर आश्चर्य होता है कि मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है आज के समय में। और अंग्रेजी दवा तो फास्ट काम करने के लिए दुनिया में जाना जाता है और उसमें ऑपरेशन भी है और एक से बढ़ के बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं। उसके बाद भी ये फाइलेरिया इस तरह का पैर देख सकते हैं, इतना मोटा, और ये बेचारे किस तरह से कष्ट को सहते होंगे, किस तरह से बेचारे कष्ट को सहते होंगे। बड़ी मैंने आश्चर्य लगता है, रोगी के प्रति हमारा सहानुभूति है। भगवान उनको इस कष्ट का सहने का यानी क्षमता बढ़ाएं और उन्हें कष्ट सहने की शक्ति दें और तमाम तरह की चिकित्सा पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। ये रोगी डॉक्टर से मिलते नहीं हैं या वास्तव में इसका कोई उपचार ही नहीं कोई कर पाता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और हमने 66 साल पुराना फाइलेरिया को ठीक करके हमने दिखाया और लाइव भी किया, और कई का तो 10 साल 12 साल आज बीत चुका है और फिर फाइलेरिया दोबारा नहीं आया, हमने देखा। तो अब एक मास्टर साहब के लड़के का भी है, उनका फाइलेरिया का तो उन बच्चे का एक बच्चा है, वो टीचर का एक लड़का ऑलरेडी हैंडीकेप था यानी दिव्यांग था, और दूसरे बच्चे का भी ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोल दिए थे। काफ़ी घबरा गए थे, एक बच्चा तो ऑलरेडी दिव्यांग है और दूसरा बच्चा भी ये हैंडीकेप न हो जाए, दिव्यांग न हो जाए, तो उसके लिए वो काफ़ी चिंतित थी। अचानक हमसे सलाह लेने के लिए, सलाह उनको दिमाग में कोई दे दिया कि सलाह लीजिए, तो आए और उनका हम देखे। आए तो बिना ऑपरेशन का बिल्कुल बच्चा ठीक है। तो 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल 20 साल का फाइलेरिया ठीक हो जाता है, तो कोई आश्चर्य की बात हमें नहीं लगती है। कई मरीजों का हमने ठीक किया, लेकिन कोई आज भी और आ जाता है। और फोटो हम पहले मंगाते, ऑनलाइन चिकित्सा कराने के लिए ऑनलाइन आपको फोटो भेजनी पड़ती है व्हाट्सएप पर। तो कई लोग का हम मोटा मोटा पैर देखते हैं, पानी हमेशा उनसे गिरते रहता है, तो वो तो पानी गिरना बंद हो जाता है 1 से 2 महीना इलाज के बाद में। और ये इतना मोटा पैर है, क्या आपको लगता है कि 1-2-4 महीने में बीमारी ठीक हो पाएगा? इसमें समय काफ़ी लगेगा और तब जा कर के ठीक होने की संभावना बनती है। लेकिन तमाम तरह के चिकित्सा और बड़े बड़े डॉक्टर रहने के बाद भी ये बीमारी अभी भी समाज में बना हुआ है। इतना भला मोटा पैर, क्या बताएं हम, क्या इसका कोई रिसर्च नहीं हो रहा है? कहाँ है दुनिया चांद पर जाने लगा, बड़ा बड़ा दावे किया जा रहा है कि दुनिया में इतना प्रगति का काम हो रहा है, अभी भी इतने खतरनाक मरीज मिलते हैं कि सोचने पर हम बाध्य हो जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इतना कष्ट तो नहीं होनी चाहिए, इतना अच्छा दवा है, इतना बड़े बड़े अस्पताल है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, फिर भी अब ठीक नहीं हुआ है।
तो उसको तो उपचार करना ही पड़ेगा। इसका कोई जांच अभी तक एथेंटिक नहीं निकला हुआ है, ये लक्षण के आधार पर ही इसका उपचार चलता है। यदि आप पैर लटका करके अपने बेड से या कुर्सी से पैर लटका कर बैठते हैं तो पैर में सूजन आ जाता है, और जब सुबह में चलते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक आपका पैर मोटा होते जाता है, और रात में जा कर के ये मोटा नहीं होता है। फिर सुबह से धीरे धीरे जब चलेंगे तब पैर शाम तक मोटा होगा, रात में फिर नहीं बढ़ेगा। ये खास पहचान है। और फाइलेरिया का बीमारी एक पैर या दोनों पैर पर अटैक कर सकता है, और पुरुष का जो स्क्रोटम है हाइड्रोसील उस पर भी अटैक करता है। तो स्क्रोटम का ऑपरेशन न कराएं, क्योंकि फिर दोबारा आने का खतरा रहता है। और महिला है तो उनको छाती में गिल्टी दिखाई दे सकता है, और ये आगे जाएगा तो आँख को लाल कर सकता है। और इसमें बुखार जब आएगा, आपको बुखार भी लग जाता है। सबको बुखार नहीं लगता है, किसी किसी को ही बुखार लगता है। तो बुखार जब आएगा तो बहुत लोगों को तो भूत खिलाने लगते हैं, और उल्टी और दर्द भी होने लगता है। पूरे बदन में दर्द होगा या पैर में दर्द होगा। कई लड़के लड़कियों का तो शादी विवाह भी नहीं हो पाता है इस बीमारी के कारण। तो जो हमारे पास तो सारे के सारे मरीज ठीक हो जाते हैं यदि धैर्यपूर्वक इलाज कराएं। तो अभी कई मार्केट में ऐसे मरीज ठीक हुए हैं जो कि दूसरे को एड्रेस देते हैं, पता बताते हैं, जाकर के इलाज कराइए। सबसे बड़ी चीज़ है कि मरीज का विश्वास होनी चाहिए, और जितना हमने लाइव किया है कोई भी बात हम झूठ नहीं बोलते हैं। कोई भी बात हम ईमानदारी और सच्चाई का हम बात बोलते हैं। और किसी मरीज से झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है। मरीज जो भी पैसा देते हैं डॉक्टर को, मरीज कहाँ से ला करके देते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो अक्सर भगवान जो ये डॉक्टर होते भगवान का दूजा रूप का इसको कहा गया है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कुछ झूठ बोलेगा। हम तो लाइव में बताते हैं, जो ठीक हुआ है तो हकीकत बात बताते हैं। अब जब ठीक हुआ है तो उसी के आधार पर सारा मरीज का ट्रीटमेंट करने का दिल करता है, और उस पर शोध रिसर्च करने का मन करता है। तो इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए हमने बहुत सारा दवाओं का खोज किया, रिसर्च किया, तब जा कर के ठीक होता है। तो फाइलेरिया तो हम आसानी से ठीक कर लेते हैं। आपको तो लाइव में हम दिखाते ही हैं, और आने वाले भविष्य में आपको एक से बढ़कर एक हम लाइव करने की कोशिश करेंगे। तो कई लोगों का तो ऑपरेशन भी हो गया है, पैर इतना कट गया है कि फिर क्या कहा जाए। उसके बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी इन्फेक्शन नहीं जा रहा, हालत ख़राब रहती थी। तो रंजीता कौर जी हैं, तो रंजीता कौर जी का हमने उनका फ़ोटो पैर का खींच करके दिखाया है। वीडियो बहुत लोग इसमें शेयर नहीं करता है सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर। तो हम क्या करें, इनका भी पैर को हमने रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। तो जो ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होता है, और ट्रिमिंग कराते हैं लोग केरला में जा कर के, वहाँ से भी निराश होकर ही लौटते हैं। यदि पैर आपका बहुत ज़्यादा मोटा है तो इसको साधारण न समझे, इस बीमारी को ठीक करने में समय जरूर लगेगा। आपका जो पैर से जो पानी निकलने लगता है पुराने फाइलेरिया में, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा दवा चलाने के बाद में। इसमें दही और केले का प्रयोग भूल कर भी न करें। दही और केले का प्रयोग वर्जित है, दूध का प्रयोग कर सकते हैं। और किसी भी तरह का फाइलेरिया संबंधी आपको जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके पहले आपको इस फिलारिन ऑयल के बारे में मैं बता दूं कि अधिकतर लोग इसको प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे आराम कुछ हो जाता है लेकिन ठीक नहीं होता है। जड़ से समाप्त करने के लिए अपना पूरा लक्षण को भेजिए व्हाट्सएप पर, यानी हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9801757533, यानी 980 1757 पर राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप हमारा
राय ले सकते हैं। तो पुराना फाइलेरिया है या नया है, हमारे चैनल को देश में देख रहे हैं या विदेश में, और आज माइक्रोफाइलेरिया की वजह से, माइक्रोफाइलेरिया आपको है पैर केवल मोटा नहीं हुआ है, शरीर में केवल है, जांच में आ रहा है, जिसके चलते विदेश में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप उस पर भी हमारा राय ले सकते हैं। तो फाइलेरिया अगर नया है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, तो ये तो आसानी से ठीक हो जाता है, नहीं वाली कोई बात नहीं है। पुराना से पुराना फाइलेरिया भी आराम होगा, आपको दर्द से राहत मिल जाएगा, जो मवाद पानी गिरा वो भी बंद होगा और उसको वृद्धि पर रोक लग जाएगा। इसमें थोड़ा सा घबरानी नहीं चाहिए। ऐसे मरीज जो इतना पुराना हो गया है तो समय तो लगेगा ही, लेकिन धीरे धीरे आपको आराम पड़ेगा। नए फाइलेरिया बहुत जल्द ठीक हो जाता है। तो जो केस बिगड़ चुका है, आप चारों तरफ घूम लिए हैं, तो उसमें तो समय देना पड़ेगा, तभी जाकर के वो ठीक हो पाएगा। तो पानी निकल रहा है, तो यदि आप नए भी है, 6 महीने, साल भर, 1 साल का फाइलेरिया का मरीज है, तो उसके कटने से आप जरूर बचाइए। यदि कटेगा, फटेगा, चोट लगेगा, तो उसमें वहाँ से पानी निकलने लगेगा, घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेगा। तो फाइलेरिया से यदि आप ग्रसित हैं तो मच्छरदानी का जरूर प्रयोग करिए। यह एक प्रकार के मच्छर के काटने से बीमारी फैलता है, तो मस्कीटो नेट का प्रयोग हमेशा करें। बहुत लोग कहते हैं सर यहाँ तो मच्छर ही नहीं लगता है, लगे या नहीं लगे, हर तरह के कीट पतंग से, तरह तरह के सांप, विषैले बिच्छू से भी बचाता है। सेफ्टी एक देता है आपको मच्छरदानी। बिना मच्छरदानी का बिल्कुल भी न सोएं, आपके लिए खतरा हो सकता है। तो यदि आज मेरा वीडियो यदि ठीक लगा है, अच्छा लगा है, तो शेयर जरूर करिएगा। और आप ही लोग के चलते तो हम शोध रिसर्च करते रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर हैं तो डॉक्टर इसके बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, परंपरागत चिकित्सा, ट्रेडिशनल चिकित्सा। तो हमने बाप दादाओं से ये तकनीक को हमने सीखा है फाइलेरिया को ठीक करने का। तो हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह, वो भी चिकित्सक थे, वो भी फाइलेरिया का उपचार करते थे, तो आसानी से ठीक हो जाता था। और उनसे हमने सीखा और पढ़ाई लिखाई अपना किया, तब जा कर के ये बीमारी ठीक होता है। अब ये उम्र से अपने 2.5 गुना 100 साल से ज़्यादा का ये पुस्तक मतलब कि हो गया है, और फाइलेरिया पर हम तरह तरह के रिसर्च करते रहते हैं, और नए रिसर्च के बदौलत ही ये बीमारी ठीक हो पाता है। हम पर विश्वास करने के लिए, हमारा चैनल देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ऐसे ही निष्ठापूर्वक चैनल को देखते रहे तो आपका बीमारी जरूर ठीक हो जाएगा। और नया हम शोध रिसर्च हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आपका बीमारी जड़ से कैसे ठीक होगा। तमाम तरह के आप दवा ले लिए हैं, हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल, फ्लोरोसिड का इंजेक्शन, या नए नए इंजेक्शन भी जो आ गए हैं, सभी तरह का आपने उपचार करा लिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो आप जैसे रोगियों के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य को मैं पालन हमेशा करूँगा। और जब तक रिसर्च करते रहूँगा, जब तक कि मेरा अंतिम सांस चलता रहे, और आपका रिसर्च करते ही करते और दुनिया से हम चले जाए, तो इसमें खुशी होगी। तो बहुत सारा हमने रिसर्च किया, तो बहुत लोगों को फायदा हुआ। अब है कि सब लोग सोचते हैं कि मेरा ठीक हो, सबका ठीक हो। तो सब केस थोड़ा सा अलग अलग रहता है, और कितना लोग तो बहुत लेट कर चुके रहते हैं, स्टेमिना भी शरीर का उनका बहुत कम रहता है। कई लोग तो सक्षम भी नहीं हो पाते इसका इलाज कराने में, क्योंकि दवा थोड़ा चलता है तो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। उसके बाद साथ में आपको शुगर है, थायराइड है, ये सब भी बीमारी साथ में रहता है, तो थोड़ा और जटिल हो जाता है। लेकिन सबके बाद आपका बीमारी जरूर कंट्रोल में आएगा, जरूर ठीक होगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।